नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भावी डॉक्टरों को हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाने के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कॉलेजों में रामचरितमानस और महाभारत पढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान करते हुए कह दिया है कि फैसले के बाद कोई आरोप लगा रहा है कि हम शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, तो हाँ, हम भगवाकरण कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद कांग्रेस से आवाज उठ गई है कि सिलेबस में यदि रामचरितमानस और महाभारत को शामिल कर लिया गया है तो कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। आयोग ने पत्र में कहा है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इन प्रदर्शनों का उद्योगों और यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आरोप में कहा गया है कि किसान आंदोलन की वजह से उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके चलते 9000 से ज्यादा सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके कारण परिवहन पर भी असर पड़ा है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आरोप है कि धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी की सरकार ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश गुंडों और माफिया के हाथ में था, लेकिन आज ऐसे लोग जेल में हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट या डायल 100 का डेटा मंगवाना चाहिए। सीएम से पूछें कि प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन है। ये वो सीएम हैं जिन्होंने अपने ऊपर दायर मुकदमे वापस ले लिए हैं। एनसीआरबी का डेटा चेक करें, पता चल जाएगा कि देश में सबसे ज्यादा अपराध कहां है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि जो नफरत करे वह योगी कैसा। बता दें, हाल ही में कुशीनगर में अब्बा जान वाले बयान के बाद विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीजेपी आलाकमान के द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी एक और मुख्यमंत्री को हटा रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी रैली नहीं कर सकती, उसी तरह बागवानों के खिलाफ मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद बीजेपी अब शिमला में भी रैली नहीं कर सकती है। बता दें कि विजय रूपानी पिछले 6 महीने में हटाए जाने वाले बीजेपी के 5वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाली सुष्मिता देव को टीएमसी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। टीएमसी ने लिखा है कि हम सुष्मिता देव को संसद के ऊपरी सदन के लिए उम्मीदवार बनाते हुए बहुत खुश हैं। ममता बनर्जी का महिलाओं को सशक्त बनाने एवं राजनीति में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के सपने से हमारे समाज को नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके बाद सुष्मिता देव ने अपनी नेता ममता बनर्जी को शुक्रिया अदा किया है। अगस्त में थोक महंगाई बढ़ गई है। अगस्त में थोक महंगाई दर 11.39% रही है, जो कि जुलाई में 11.16% पर थी। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी बताई जा रही है। इसके साथ ही महंगाई के इस मार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार है। हाल ही में तालिबान की वापसी को लेकर भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग को लेकर बोलने के बाद विवादों में फंसने वाले दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अब बताया है कि कैसे कुछ बड़े भारतीय फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को सत्ता के समर्थन वाली फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके पास इस बात का सबूत नहीं है कि फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए क्लीन चिट देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की बड़ी टिकटों वाली फिल्में बन रही हैं, उससे उन्हें लगता है कि ऐसा किया जा रहा है। एनडीटीवी से बात करते हुए नसीर ने कहा कि सरकार द्वारा सरकार समर्थक फिल्में बनाने, उनके नेताओं को सराहने वाली फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्तीय मदद भी दी जा रही है और ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को क्लीन चिट देने का वादा भी किया जाता है। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 3 खानों की चुप्पी को लेकर कहा कि अगर वो बोलते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनका कितना उत्पीड़न किया जाएगा। दिग्गज अभिनेता ने कहा कि खान इस बात से चिंतित हैं कि उन पर क्या अत्याचार होगा। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ वित्तीय उत्पीड़न नहीं होगा, ये 1 या 2 समर्थक होने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी बोलने की हिम्मत करता है उसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जावेद साहब या मैं नहीं हूँ, ये कोई भी है जो इस दक्षिणपंथी मानसिकता के खिलाफ बोलता है और ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर चल रही अटकलों को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। हमें अब T20 वर्ल्ड कप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि भविष्यवक्ता की तरह भविष्यवाणी करने में। उन्होंने कहा कि टीम की कप्तानी को 2 खिलाड़ियों में बांटने के बारे में कोई बात नहीं हुई है। बता दें, खबरें चल रही हैं कि क्रिकेट टीम की कप्तानी रोहित और विराट कोहली के बीच में बांटी जा सकती है। आई खबरों के मुताबिक वनडे और T20 की कप्तानी रोहित शर्मा और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी विराट कोहली को देने की बात की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।